तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में, बट आफ्टर ऑल एक कॉमन सेंस के बाद आई चूज़ की सोशियोलॉजी एंड पॉजिटिव अप्रोच मिली है ना कि कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगा मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, ऐसा लगता है। For your dedication, we deeply admire. In your hearts, your teaching inspire. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है रास्ता। Keep going, keep working. Yes, na, be happy. Clap for sir. And have respectability for everyone. सबके लिए रिस्पेक्टेबिलिटी का भाव रखिए, है ना, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, राइट, लैंग्वेज, रिलीजन, ये तो सोशियोलॉजी हमें, है ना, पढ़ने से ये होना चाहिए, यस और नो, राइट, ठीक है, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। Day for a goodbye, but unfortunately the day has arrived to say bye bye. And we all know that some byes are even harder than goodbye. Isn't it, guys? With this, a very good morning and warm welcome to all of you. This is me, Pratiksha Yadav, your host for this memorable day. It gives immense pleasure to welcoming each one of you present here with huge round of applause. Welcome everyone. आप सबका स्वागतम करता हूँ फेयरवेल में कि आप यहाँ पे आए और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो इसी पे मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ आपको। कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है, कहीं से पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है, कुछ बेशकीमती पाने के लिए कीमत चीज़ों का चुकाना पड़ता है। However, कहते कहते कब 5 months हो गए पता ही नहीं चला। सर को स्टेज पे हम लोग बुलाते हैं और सर कुछ लाइनें बताएंगे। So, all good, yeah? I'll miss you all. खासकर डेली रूटीन में जो ये रहता है, हाँ, आकर आपसे बात करना। आज आई विश कि आप सभी let me understand, let me learn what you have learned in past 6-7 months, not only in this class, but also in this journey of CSE preparation में आपने क्या लर्न किया, let me know, let me understand, है ना। मैंने बोला था आपको कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर पर्सनालिटी मस्ट चेंज। आपका पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, है ना। योर आउटलुक, योर ओरिएंटेशन टू लुक एट रियलिटी, वो चेंज होना चाहिए। होपफुली चेंज हो रहा है ना। दिस इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस ना। होपफुली अभी आगे भी चेंज होगा और ठीक है। सो आज आपका बोलने का टाइम है ना, मेरा और ऐसे भी ये थोड़ा लास्ट डे मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक डे होता है। पार्टिंग इज़ ऑलवेज अनहैप्पी एक्सपीरियंस, बट या मीटिंग एंड पार्टिंग इज़ वे ऑफ लाइफ, यस ना। बी पार्ट टू मीट अगेन, या एंड वी विल बी मीटिंग अगेन, फिर से मिलेंगे, यस ना। अभी थोड़ा टाइम मिला है तो लर्निंग भी होती है। जब प्रीवियस ईयर बच्चों के पेपर्स देखता हूँ मैं, एंड आप देखेंगे इस बार मेधा जिसका 13 रैंक है, उसका ये 2018 का पेपर है। 2018 इस पर लिखा है CSE मेंस 2018 एंड ऊपर लिखा है फर्स्ट अटेम्प्ट, यस ना, फर्स्ट अटेम्प्ट है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैड रिटन रिमार्क्स ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस पे कम से कम 10-15 रिमार्क्स। एंड लास्ट ईयर देयर वाज नो स्कोप टू राइट रिमार्क, राइट। पिछला बार जब वो मेंस लिख रही थी तो 1-2 टेस्ट के बाद मैंने बोला कि रहने दो अब, बिकॉज इन 2018 अगेन इन 20 एंड अगेन इन 23, मतलब थ्राइस इन दिस साइकिल ऑफ रिवीजन, लर्निंग, राइट। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट टू अभी 5th अटेम्प्ट आई गेस, एंड IAS कई बार समय लग जाता है। हालांकि फर्स्ट में शी गॉट IRTS, है ना, सर्विस। उसके बाद से फिर चलता रहा प्रोसेस, फिर रैंक आया, लो रैंक आया, फिर फाइनल हो गया, है ना। सो प्रोसेस में आपको सेटल नहीं होना है, यस ना। यू हैव टू कीप मूविंग इन दिस प्रोसेस। आपको मूव करते रहना है प्रोसेस में हमेशा, ठीक है ना। यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन,
और थोड़ा मूव करते रहना है इस प्रोसेस में। और लाइफ प्रोसेस ऐसा है ना जिसमें ऑल योर एस्पिरेशंस विल बी फुलफिल्ड, जस्ट कीप वॉकिंग एंड कीप मूविंग। जो भी एस्पिरेशंस है सब फुलफिल होगा, राइट? मटेरियल, नॉन मटेरियल, एवरीथिंग, राइट? बट यू हैव टू कीप मूविंग, या? ठीक है, तो आप लोग आज स्टेज संभालिए। यस सर, आज हम लोग स्टेज सर अब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों के बीच में बैठ जाइए। यस आई विल। मैं बच्चों के साथ ही बैठता हूँ। Yes, आज मैं सर पीछे सर एक मिनट बैठूंगा। सर वेलकम ही करना एक मिनट शॉल से। एक मिनट। चलो अब ये वाला बोलो, है ना? हाँ Words can never do justice to the immense contribution you have made in our lives. We respect you, sir, for what you have been doing for us through these months. We know we are not the best students, but you are the best teacher we could ask for. Thank you for accepting us for who we are and loving us. Thank you so much for your immense hard work into making us better human. Thank you so much. इसी के साथ हम लोग अपने स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम गौरव को बुलाना चाहते हैं कि अपना स्पीच दे, अपना एक्सपीरियंस दे यहाँ पे अपने A जर्नी जो huge है। round of applause for कृपया करके Gaurav. ताली बजाइए। कोई सर के बारे में ये अपना एक्सपीरियंस दे। ओके तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? या आई एम गौरव कुमार, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड ये कुछ स्पीच जैसा नहीं है जैसा भाई ने बताया। इट्स मोर ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद सोशियोलॉजी जो पिछले 5 महीने का था। बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो सबका रहता है वाइल ज्वाइनिंग द कोर्स। इट्स मोर लाइक कि ये रंजन के पास जाऊँ या अदर रंजन के पास 5 मंथ्स वाला करूँ या 8 मंथ्स वाला, क्या रहेगा, किस में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, किस में कम आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में। बट आफ्टर ऑल एक कॉमन सेंस के बाद आई चूज़ की सोशियोलॉजी एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली विच आई कन्वेड टू सर on my orientation when I told sir ki yeah 60% of the questions are repeated. So that was my first conversation with sir. Over the last 5-month journey, from the mindset of learning subject from the knowledge exam point of view कि हाँ चलो एग्ज़ाम में पास हो जाना है, to I started liking the subject. It was more of a thing for me कि yeah अब पढ़ रहे हैं तो आई एम एबल टू रिलेट कोरिलेट विद द थिंग्स विथ वेरियस इंट्रैक्शंस अराउंड मी। अब कल की बात है, आई वाज टॉकिंग विद सर, तो हम एक पुराना सर का एक स्टूडेंट है उसका रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे एंड वो इस बार इंटरव्यू तक गया बट ही कुड नॉट मेक टू द लिस्ट। सो हम बात कर रहे थे, वो ही वाज लाइक यार मेरे से हो नहीं रहा, अब पढ़ाई छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा, अब चला जाता हूँ, अब क्या करूँ। मैंने उसको 10 मिनट सुना, उसके बाद आई टोल्ड हिम भाई तो यही तो एलिनिएशन फ्रॉम सेल्फ पर है ना, यही तो मार्क्स बोले हैं। एंड ही बोथ स्टार्टेड लाफिंग। तो ये था सर, थैंक यू, आपने इस तरीके से पढ़ाया कि सोशियोलॉजी मुझे अब याद करना नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो मैं चीज़ों को हो रहा है उससे आई एम एबल टू कोरिलेट एंड अप्लाई। टॉकिंग सर, अब बॉन्ड विथ सर ग्रो विथ आवर डाउट इंट्रैक्शन। जब मैं डाउट इंट्रैक्शन के सर से जाता था तो सर फिर बोलते थे कि नहीं वाइडन पर्सपेक्टिव से देखिए, अब गुड और बैड की बात नहीं है, चीज़ों को बस देखना होता है। डेवलपिंग टैलेंट इनटू मेरिट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड राइटिंग दैट इन द एग्जाम एंड गेटिंग सेलेक्टेड इनटू द मेरिट लिस्ट। सो थैंक यू सर, वो रहेगा दिमाग में। थैंक यू सर फॉर मेकिंग दिस जर्नी अ सोशियोलॉजिकल इनलाइटनमेंट एंड बिकमिंग आवर अगस्त कॉम। जैसे ही गौरव ने बताया सर का उनकी सोशियोलॉजी कैसी। अब
हम बुलाना चाहेंगे। निरंजन, पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो जब मैं आया था यहाँ पे तो सर कई सारे डाउट्स थे, क्योंकि कभी सर कोचिंग की नहीं थी और जीएस की भी कोचिंग लेने गया था तो उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है नहीं हो पाएगा यहाँ पे तो कहीं और कुछ और तो कर ही लोगे। तो सर ऐसे वाले चाहिए ही नहीं था मोटिवेशन कि कुछ और कर लेंगे। सर जो करने आए वो करेंगे ना, और सर आपके पास आके तो फिर हो जाएगा। पता नहीं सर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट सर कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिव अप्रोच मिली है ना कि कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगा मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, ऐसा लगता है। मैं बेसिक सॉन्ग सोच के आया हूँ, ठीक है। पहले मैं मोमेंट के हिसाब से कहूँगा, फिर उसके बाद लोग ठीक है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको घर मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। थैंक यू गाइस। Now we will call upon the stage Vanshika. तपन में छाओ सर्दी में धूप होता है, तपन में छाओ सर्दी में धूप होता है, ईश्वर का रूप भी अनूप होता है। हे हिंदुस्तान धन्य धन्य है तेरी तालियां बजाइए। संस्कृति, जहाँ मेहमान भी ईश्वर का स्वरूप होता है। ऑलमोस्ट 6 months होने वाले हैं, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। अ बिग थैंक्स टू सर। सर कॉलेज तक सिर्फ हमने ये चीज़ फील किया था कि कुम्हार घड़े को इसलिए पीटता है ताकि वो उसे शेप दे सके, लेकिन यहाँ आकर हमने इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा कि हमको रियलाइज़ हो गया है कि अब हम लिखने में तो पीछे नहीं हटेंगे। सर फॉर दिस इमेंस कंट्रीब्यूशन हम सब आपके बहुत ऋणी हैं। यू हैव मेड अस रियलाइज कि व्हाट डज दिस मीन, कि एक पर्सन से पर्सनालिटी बनना क्या होता है। सोशियोलॉजी आपने हमको पढ़ाई नहीं है, वी हैव इनग्रेन्ड इट इन आवर पर्सनैलिटी, इन आवर सेल्स। हमने शुरू कर दिया है चीज़ों को समझना, सोशियोलॉजिकल लेंस से देखना। कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी 2 अलग चीज़ें हैं, उसके बीच का डिफरेंस समझना हम वो अब समझने लगे हैं और धीरे धीरे समझने और लगेंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद जो है। सो सर thanks to make us understand that wisdom is not equals to learning. Rather, wisdom is when you organize your meanings and orientation towards its understanding and accordingly acting. Thank you, sir, to teach us the Marxian concept of conflict, caste struggle, class struggle, and economical determinism. But apart from that, neo-conflictist perspective projecting that economy is not everything. That means, what can we refer? Ki other things also matters in our social life. This we can learn from Marx, from its criticism basically, क्योंकि हमने मार्क्स का criticism तो बहुत किया है. Sir, thank you to make us more democratically awakened by teaching us Rousseau that sovereignty lies in people. Thank you to make us understand the points of divergence and convergence between common sense and sociology. A big thanks to teach us to make us understand what are caste conflicts, ethnic divergence, and unity in diversity with which India is recognized. That how much conflict would be there, but unity is always there.
So, thank you, sir, to make us realize that traditional rationality, emotional rationality, and legal rationality, these all are significant in this social world. These all play their important roles. We cannot rely upon, because we are going to be the future bureaucrats. So we must understand, we must see the things from all the lenses. We should not be biased towards one thing. Sir, thank you. Thank you to make us understand that no society can continue for long in conflict and antagonism of ideas. So, compromise is reached in the form of synthesis. So, what do we understand? That things are bound to be normalized. सिर्फ हमको पेशेंस रखना है, चीज़ों को फेस करना है. सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने. बोलने को तो मैं इतना बोल दूं, अब 6 महीने में सीखा है तो कैसे 6 मिनट में ख़त्म कर पाऊंगी. बट सर, वी अंडरस्टूड दैट लाइफ ऑफ प्लांट is growth of the seed into what it has potential to become, #Hegelian concept. So we understand that for the time being, we have to sacrifice the things if we really want to achieve something in our life. Sir, you have taught us how to deal with different situations in life. What could be the possible ways out? It was not just classes of sociology. We have learned, as one of my friends said, कि whenever he sees some situations, he correlated it with sociology. Yeah, same thing happens with me also, and I'm very sure that many of the students must be feeling this, because the way you teach us, you don't teach us sociology. You make us understand the things. We correlate the things. You make us recognize the transformation of being personality from person. And thank you so much, sir, to make us realize our self and identity. #GHMeet. I was very confused what optional to choose. So I spoke with some of my seniors, and they were like कि since I'm from humanity background, तो बहुत ज़्यादा optional का उन्होंने मुझे दिया. तो I was like कि कौन सा देखूँ. तो फिर I thought कि sociology एक बार देखते हैं. तो मैंने सोशियोलॉजी का वो किया, NCERT पढ़ के देखा. Then I started liking it. Then again I was confused whether which coaching institute to join. Then फिर सीनियर से पूछा. Then they were like कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिया उन्होंने. फिर एक सीनियर ने बोला कि you can try विकास रंजन सर्स क्लास also. तो I made up my mind कि why not give it a try. तो मैंने एक बार सर के क्लास अटेंड किया. And then to be very honest, फर्स्ट क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगा सर. एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मुझे टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, आई नेवर वांटेड टू मिस योर क्लासेस सर. सो लास्टली वंस अगेन थैंक यू एवरीवन. ट्रायम्फ इयर्स का जर्नी बहुत अच्छा था मेरा. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर. For your dedication, we deeply admire. In your hearts, your teaching inspire. With gratitude that will never tire, for you, our teacher, we will always aspire. In the tapestry of our lives, your role is profound, your wisdom and guidance forever abound. Through challenges faced in triumph, we have found your presence, our gratitude knows no bound. So, here is to you, our guiding star. In your wisdom, we find who we are. With each lesson, you are raised the bar. For a teacher like you, we will tower apart. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है. अब सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है. गुरुविन न मिळे ज्ञान, गुरुविन न मिळे ज्ञान, ज्ञानाविन न होई कोही सन्मान, ज्ञानविन न होई जगी सन्मान. जीवन भवसार तराया, जीवन भवसार तराया, चला बंधु गुरुराया. मतलब गुरु के बिना
ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, और गुरु के बिना हमारे जग में कभी सम्मान भी नहीं मिलेगा अगर वो हमें अच्छी राह ना दिखाए तो। और इस जीवन का जो भाव सागर है, जो समुंदर है, वो तैरने के लिए गुरु के बिना कोई भी दिशा नहीं है। थैंक यू स्वरूपा। On behalf of the whole community of this batch, I would like to thank the social system of Trump IAS. Thank you so much, sir, for making our secondary socialization an ideal type by converting our pattern variables. Sir, the flow of energy from our organismic system to the personality system has led to development in ourselves and the society. And this system led to the development in our material and non-material culture towards the integration of knowledge and good attainment discipline. Sir, the cathetic moral value orientation has helped us to create our self-identity. Our social action and interaction in the class has led to change in meaning and orientation towards ourselves and the society. This led to the structural differentiation due to modernity and synchronity of your imparted knowledge. The antagonistic cooperation between us and our comfort zone has led to legally rationalized with your meaning and orientation. We wish to manifest our action in order to latently fulfill our goals and make you proud in the glittering galaxy of the universe. Thank you so much, sir, for your guidance and support. नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नब्ज़ नब्ज़ में बिखर जाना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना ही कमाल नहीं होता कि बुलंदियों पर पहुंचना ही कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहर जाना कमाल होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए नेहा जी के लिए। So, we all have a mesmerizing journey for the past 5 months. चाहे वो पिलर नंबर 6 से 106 से 112 तक हमारा क्लास का शिफ्ट हो जाना सही, चाहे वो दिसंबर की कपकपाती सर्दी से अप्रैल की चिलचिलाती धूप में हमारा क्लास आना ही क्यों ना सही, चाहे वो सर का लास्ट लाइन बोलते हुए आधे घंटे तक क्लास को एक्सटेंड कर देना सही, चाहे वो फिर हो जाएगा मैन हमको मोटिवेट कर देना क्यों ना सही, या फिर आगे बैठने वाले बच्चों का सीरियस क्वेश्चन पूछना क्यों ना सही, या फिर पीछे बैठने वाले मेरे साथ उनकी नोक झोंक भरी टिप्पणी कर देना क्यों ना सही। ये सारी यादें, वाह वाह, तालियां बजाइए, वाह क्या बात है। ये सारी यादें हमें ज़िंदगी के हर एक दौर में एक खट्टी मीठी नोक झोंक भरी यादें बनकर याद आने वाली हैं। जस्ट फ्यू मोर वर्ड्स, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू विकास सर, एंड सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी ऑल आर हियर, इफ़ यू नॉट बी हियर देन वी ऑल नॉट बी हियर। कुछ लाइन सर के लिए है। सच्चे और अच्छे शिक्षक वो हैं जो शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी को संस्कार और उनके भावनाओं को समझकर उनके जीवन को सफल बनाने की सही मार्ग दिखाते हैं। मेरे लिए तो विकास सर हैं। तो सर ऑनेस्टली नो वन कैन मैच योर ऑरा, you are an excellent teacher and a great personality. Words will never suffice to describe you. कल तक आप हमारे टीचर और मेंटर थे, बट आज से आप हमारे पेरेंट, टीचर और फ्रेंड भी बन गए। ये ORN में जहाँ इतनी केओस और हसल है, योर वर्ड्स नेवर फेल्ड टू स्टेबलाइज अस। आपको हर दिन सुनने की आदत सी हो गई है। यहाँ आकर बैठना, आपको सुनना, आपकी गुड मॉर्निंग की विश से रेगुलर आपका ये बोलना कि हो जाएगा, एंड लास्ट में टू बी कंटिन्यूड के बाद गॉड ब्लेस यू बोल के क्लास एंड करना बहुत याद आएंगे। एज यू सेड इन वन ऑफ आवर क्लासेस दैट पार्टिंग इज़ ऑलवेज पेनफुल। So with heavy heart and optimistic mind, I just want to thank you on behalf of our batch for all the valuable learnings and insightful knowledge that you have imparted within us. And I am sure if we would reflect even 50% of it, then we are gonna be successful. सही में हो जाएगा. We are blessed to have been taught by you. Heartfelt gratitude to you, sir. और सर आपने तो कल मना किया था, पर दिल ही तो है, कहाँ मानता है। So I request you to come here and accept some presents that we have bought for you. We will, and definitely we will ensure to fulfill your wish by giving our best, yield positive result, and make you proud one day, and further utilize our sociological understanding as a bureaucrat for welfare of the society.
मतलब इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ कई बच्चे हैं जो स्टेज पे फियर है, लेकिन राज भैया सर के बहुत करीब हैं। हेलो एवरीवन, तालियां दी, हेलो गाइस। तालियां सर बजाइए। के लिए क्या ही बोलूं, जितना बोलूं उतना ही कम है। सर आपके लिए एक शेयर है कि मैं अपने दोस्त को क्या ही दुआ दूं, माली से कह के कोई अच्छा सा एक फूल मंगा लेता, जो खुद एक गुलाब है तो उसको क्या गुलाब दूं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। After few years, we may be in different parts of the country, but the highs and lows and experiences and the core memory of the UPSC journey will be cherished by us. It will always remain a beautiful phase in our life. Thank you. यही ख़त्म करते अपना प्रोग्राम। सर को स्टेज पे हम लोग बुलाते हैं और सर कुछ लाइनें बताएंगे, मोटिवेशन देंगे हमें आगे क्या करना है हमें। थैंक यू ऑल। लास्ट डे तो मैं बोल नहीं पाता बहुत, आई डोंट नो। फिर आप आएंगे तो बात होगी। Like our temporary break, we will meet again. Yes, na? And when it comes to words of wisdom, so throughout the classes, I tried my best to inculcate in your personality some practical wisdom, sociological wisdoms. Now it's your responsibility to take it here onwards. अब यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वही बच्चों के मैसेज देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस क्लास में थे लास्ट ईयर 22 बैच में। 6 of them had appeared in interview, I mean 22 to 23. उसमें से there is one selection final, to rest could not make it to finals. जर्नी है ना। मुझे अभी भी याद है जिसका हुआ काजल, शी वॉज इन अगस्त बैच, अगस्त टू फरवरी बैच, है ना। यहाँ बैठी होती थी, पूरा क्लास भरा हुआ होता था, है ना। आपका नंबर्स कम था, उस बैच में नंबर्स ज़्यादा था कभी। तो कल उससे बात हो रही थी, 2-3 दिन बाद ही टाइम मिला बात करने का। दोज हु हैव बीन फाइनली रिकमेंडेड बाय यूपीएससी, तो उससे बात हो रही थी, तो याद कर रही थी कि सर यही जो आप बोल रहे हैं कि आपके वो वर्ड्स हमेशा हो जाएगा राइट। सो अपन को हमेशा, है ना, सेल्फ मोटिवेट करना है। यस ना, सेल्फ मोटिवेशन, राइट। एक्सटर्नैलिटीज़ पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी है, सेल्फ मोटिवेट करना है अपने आप को, है ना। और एज आई सेड, नेवर एवर ट्राई टू बी परफेक्ट। यस ना, कभी परफेक्ट बनने का ट्राई नहीं करो, ठीक है ना। परफेक्शनिज्म इज़ अ हिडन एपिडेमिक एक्चुअली इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। परफेक्शनिज्म इज़ अ हिडन एपिडेमिक, हमेशा याद रखना। यस ना, रिलेटिव परफॉर्मेंस व्हाट मैटर्स इन दिस एग्जाम प्रोसेस, रिलेटिव परफॉर्मेंस, राइट। एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस मीन्स 55%, 50% targeting in general studies, marks, in terms of marks, 50 to 60% sociology, right, 60% essay. So you never ever should try to be perfect, because to bring in perfectionism, what I have learned so far is next to impossible, because of many constraints, many limitations in this process. Yes na, time and space constraint also in examination hall. Yes na, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऑलवेज सेट योर माइंड ऑन सिलेबस, टॉपिक्स ऑफ PYQs, topics, not question. Questions are not repeated. Generally, topics are repeated. Yes na, and your notes, and keep updating your notes, what you have written in general studies as well as sociology. Keep updating with the current developments. Yes na, awareness, उसकी responsibility आपकी है. Yes na, right. And
trust your wisdom. In examination hall, your wisdom is going to be the trusted partner, no one else. Yes or no? Right. Examination hall में तो आप ही होंगे ना. Your mind, yourself and your personality. Mind, self and personality is equal to wisdom. Right. तो उसको ट्रस्ट करिए अभी से, ठीक है ना. राइट. और बस हो जाएगा. जैसे लास्ट में आकर बोले तो या एजुकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस कॉम्पिटिटिव process or competition. It's about being a good human being also. Yes, na? And good human beings means like maintaining integrity. In whatever capacity you are, you have to maintain integrity. Yes, na? You have to integrate yourself with the responsibilities. आप believe नहीं करोगे, 1000 kilometers का road trip, more than 1000 kilometers on Saturday and Sunday, है ना? Flight, connecting flights, 4 flights, but I returned back late on Sunday night to take class on Monday, right? और मेरे लिए वो सब फंक्शन था, ठीक है, वहाँ भी पार्टिसिपेट करना है सोशल, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, आई हैव टू रीच आउट. एक बार ऐसा हुआ कि ये फ्लाइट आज कैंसिल हो जाएगी वहाँ से आने में. मैं बोला ठीक है, मैंने किसी को कांटेक्ट किया कि अपना आज रात के लिए अपनी गाड़ी दो ड्राइवर, मुझे पहुँचना है, मेरे को पहुँचना है वहाँ. लखनऊ से दिल्ली आना था, राइट. कनेक्टिंग फ्लाइट थी लखनऊ, फिर वहाँ से दिल्ली, राइट. तो दैट इज़ वॉट यू नो आई मीन, इंटीग्रेटिंग माई सेल्फ विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. गेटिंग अ पॉइंट. एंड सो यू आर. You should also integrate yourself with whatever responsibility you have right now. Getting a point or not, right? तो ये सब लाइफ में मेंटेन करना है ना. इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टेबिलिटी, राइट, फॉर एवरीवन. कोई भी हो उसके लिए रिस्पेक्टेबिलिटी है ना. आप कहते हैं ना कि आप इतना मुस्कुराते रहते हैं और हंसते रहते हैं, इसलिए बिकॉज आई हैव इंटरनलाइज्ड सम ऑफ द वैल्यूज विच आर humanistic in nature, isn't it? Humanistic values, and I try to look at reality from those values, right? तो कभी टेंशन होता ही नहीं है, गुस्सा होता ही नहीं है. मेरे फैमिली वाले किनशिप मेंबर्स ऑल दे टॉक यू नो एट टाइम्स कि ये हस्बैंड वाइफ ऐसा लगता है कि बस एक दोस्त के जैसे, अजनबी के जैसे ऐसे मिलते बात करते काइंड ऑफ. कभी मतलब होता है ना फैमिली में एक्सपेक्टेशंस होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इजंट है ना. तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं. मतलब इतने लाइक मैरिज के इतने साल हो गए एंड ऑल, तो एक ओरिएंटेशन होता है ना, राइट, आपका. और ये नहीं कि लाइक स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल्स will continue, you know, right? If you are oriented to realize your passion, your interest, your, you know, occupational goals, तो struggle तो हमेशा ही रहता है ना. Yes or no? पूरे लाइफ में ऐसा कोई दौर नहीं आएगा कि बस हाँ हम अब, हाँ हो सकता है स्ट्रगल का जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा. Isn't it? Getting a point. कभी इंटेंस होगा, कभी है ना लाइक नॉर्मल, इजंट इट? बट दिस कंटिन्यूज. लेकिन उसी में अपन को लाइक आइडियलाइजिंग सम वैल्यूज है ना. वी हैव टू स्टेबलाइज आवर पर्सनैलिटी, वी हैव टू नॉर्मलाइज आवर पर्सनैलिटी, इजंट इट? बियॉन्ड दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑल्सो. केवल मतलब एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट कॉम्पिटिशन. यस ना, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट यू नो लाइक माई मीनिंग एंड ओरिएंटेशन, इट्स अबाउट लाइफ. यस ना, राइट. और उसमें आना चाहिए. उसमें जैसे उन्होंने कहा कि मैं देखा कि वो ऑटो वाले से कॉन्फ्लिक्ट में थे, या तो नहीं होना चाहिए. यस ना, नहीं होना चाहिए. गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है. ऐसा ओरिएंटेशन रहना चाहिए कि ठीक है मैं आज मोमोज नहीं खाऊंगा, राइट, लेकिन ऑटो वाले से मैं हाँ ठीक है, या रिक्शा वाले से थोड़ा 5 रुपये उसको ज़्यादा भी चाहिए तो ठीक है, चलेगा, राइट. तो ये ओरिएंटेशन रखिए, यू विल बी हैप्पी यू नो ऑल द टाइम. और फिर हैप्पी रहेंगे तो वो क्या बोल रहे थे, चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा. राइट. यस, है ना. अगर इंटीग्रेट करेंगे अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ यू नो, राइट, थोड़ा
टेम्पोरल ओरिएंटेशन में कि हाँ जो अभी मोमेंट है इसको मुझे फुल्ली रियलाइज़ करना है, जीना है, इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें काम करना है, तो फिर अच्छा होगा, ठीक है ना, फिर वेल बीइंग भी होगा, है ना, मेंटल पीस एंड वेल बीइंग भी रहेगा. सो दिस इज़ एज आई सेड कि generally you expect more motivational wisdom, but last day is little painful day for me. Yeah, so we will meet again with more academic interaction. Yes, na before after prelims. Yes, and in this course, in this journey of civil service preparation. Yeah, तो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मिशन लेकर आगे सर्विसेज में रहिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है. इसीलिए यूपीएससी आपसे इतना प्रॉब्लम सॉल्व करने को टास्क देता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. तो ये आदत हो जानी चाहिए, प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ओरिएंटेशन, है ना. तो आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे, ये ओरिएंटेशन रहेगा तो ठीक है. मेरे पास कोई भी अभी एंथ्रो के बच्चे आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे, क्यों, कोई सोशियोलॉजी का उनका दोस्त है, वो कल भी लेकर आ गया. मैं क्या, तो बस इसलिए नहीं कि मैं उनको पढ़ाऊँ, बस इसलिए कि उनको प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कुछ रास्ता बता दूँ. यस ना, मतलब इसमें चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, उनको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कुछ रास्ता कैसे आगे बढ़े, कैसे ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, एक वर्ड कुछ विजडम उनको मिल जाए, ठीक है ना. तो ये रखिएगा लाइफ में, ठीक है ना. यू शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर, अ प्रॉब्लम जनरेटर, रादर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. कोई प्रॉब्लम आता भी है तो मेनी टाइम्स आई हैव सेड कि स्पेंड टाइम विद द प्रॉब्लम्स के साथ टाइम स्पेंड करिए एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना. प्रॉब्लम से ना भागना है, ना उससे टेंशन में आना है, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है. कीप गोइंग, कीप वॉकिंग. यस ना, बी हैप्पी, क्लैप फॉर सर, एंड हैव रिस्पेक्टेबिलिटी फॉर एवरीवन. सबके लिए रिस्पेक्टेबिलिटी का भाव रखिए, है ना, है ना. इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, राइट, लैंग्वेज, रिलीजन, ये तो सोशियोलॉजी हमें, है ना, पढ़ने से ये होना चाहिए. येस और नो, राइट, ठीक है. गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, साईं राम ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर